Hello guys, welcome to today's class. Today we will discuss biomedical therapy, class 12th, chapter number 5. बायोमेडिकल थेरेपी यानी जैव मेडिकल चिकित्सा या जैविक चिकित्सा। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं जैव मेडिकल चिकित्सा पे। बायो मेडिकल थेरेपी ये क्लास 12th साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, चिकित्सा उपागम से। जैविक या जैव मेडिकल चिकित्सा में असामान्य व्यवहार, जिसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है या साइको डिसऑर्डर कहा, या मानसिक विकृति जिसे साइको डिसऑर्डर कहा जाता है, का उपचार करने के लिए कुछ जैविक या मेडिकल विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे मेडिकल चिकित्सा भी कहते हैं। जैविक विधि में कुछ खास औषध या ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, या फिर बिजली का शॉक या आघात दिया जाता है, या कुछ ऐसा साइको डिसऑर्डर होता है जिसके लिए शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन प्रोसेस, इन सारी विधियों को उपयोग में लाया जाता है। और आज के समय में ये तीनों विधियां काफ़ी प्रचलित विधि है। इनमें क्या है, सबसे पहले मेडिकल चिकित्सा में 3 तरह की थेरेपी होती है। बायोमेडिकल थेरेपी में नंबर 1 है औषधि चिकित्सा, जिसे फार्माकोथेरेपी या केमिकल थेरेपी भी कहते हैं, रासायनिक चिकित्सा। नंबर 2 है आघात चिकित्सा या शॉक थेरेपी, और नंबर 3 में है मनोशल्य या शल्य चिकित्सा, जिसे साइकोसर्जिकल थेरेपी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक साइकेट्रिक औषध चिकित्सा में किस तरह एबनॉर्मल बिहेवियर का ट्रीटमेंट करता है, फॉल्टी बिहेवियर का ट्रीटमेंट कर एक क्लाइंट को नॉर्मल बिहेवियर करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 1 में फार्माको और केमिकल थेरेपी, जिसको हिंदी में औषध या औषधि चिकित्सा कहा जाता है। औषधि चिकित्सा में असामान्य व्यवहार का उपचार करने के लिए रोगी को कुछ खास रासायनिक औषधि खिलाया जाता है। इस तरह से ये औषधि जो है वह बार बार रोगियों को सेवन करने के लिए दिया जाता है, मतलब टाइम टू टाइम डोज की शक्ल में उसे खिलाया जाता है। ऐसा करने से जो क्लाइंट का कुसमायोजित व्यवहार होता है, माल अडेप्टिव बिहेवियर जो होता है, वह धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी जगह पर क्लाइंट समायोजित व्यवहार करना शुरू कर देता है, सीख जाता है वो, और फिर से वह पहले की हालत में आ जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि औषधि के द्वारा मानसिक रोग का उपचार किया जाता है। इस औषधि के द्वारा जो मानसिक रोग का उपचार होता है वह एक साइकेट्रिक के निर्देशन में होता है, एक मनोचिकित्सक के निर्देशन में होता है, उसके गाइडलाइन में होता है, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर होता है। आए समझ में? अभी क्या है, आज के समय में जो असामान्य व्यवहार एक रोगी करता है उसको नियंत्रित करने के लिए उसको कुछ मेडिसिन, कुछ औषधि दी जाती है। और ये जो औषधि होती है वह एक ख़ास तरह के रासायनिक द्रव्यों, जिसे साइकोट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, उसको मिलाकर बनती है। इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि इस चिकित्सा को केमिकल थेरेपी भी कहते हैं, इसी कारण से, क्योंकि इसमें केमिकल मिला होता है औषधि में, तो इसका दूसरा नाम केमिकल थेरेपी भी है।
इन रासायनिक द्रव्यों के प्रभाव से रोगी के स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम और शरीर, उसके फिजिक के अन्य अवयवों की कार्यशीलता नियंत्रित होती है। कहने का अर्थ क्या है कि जब एक क्लाइंट एबनॉर्मल बिहेवियर करता है यानी फॉल्टी बिहेवियर करता है तो उसकी क्रियाएं भी अलग होती हैं, सामान्य से अलग हटकर होती हैं, जिसको नियंत्रित करने का काम इन मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। मतलब इस तरह जो भी साइको डिसऑर्डर के सिम्टम होते हैं इनके ज़रिए वह कंट्रोल होता है। इसके लिए एक साइकेट्रिक जो है वो औषध या रासायनिक चिकित्सा में 3 तरह के थेरेपी को बताता है। एक है प्रशांतक औषधियाँ या ट्रांक्विलाइजिंग ड्रग्स, जो कि सिजोफ्रेनिया और पैरानोइया जैसे डिजीज़ में दिया जाता है, मैनिक डिप्रेसिव में दिया जाता है। सिजोफ्रेनिया क्या, मनोविदालिता इसका हिंदी हो गया। पैरानोइया क्या हुआ, व्यामोह, स्थिर व्यामोह। और मैनिक डिप्रेसिव उत्साह विषाद। ऐसे रोगी जो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं उनके लिए मेडिसिन की शक्ल में एक साइकेट्रिक जो है वो क्लोरोप्रोमाजीन और रेस्प्रीन जैसी दवाओं को यूज़ में लाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि इन दवाओं को जब एक पेशेंट को दिया जाता है तो उसके अंदर जो इमोशनल रिस्पॉन्स, क्रियाएँ जो होती, रिएक्शन जो होता है, इमोशनल रिएक्शन जो होता है, जो पैनिक हो जाता है, मार धाड़ करता है, बोलने लगता है, एग्रेसिव होता है, तो इन सारी क्रियाओं को इन दवाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ऐसा करने से उसकी मानसिक स्थिति में शांति आती है, वो मानसिक रूप से शांत हो जाता है। नंबर 2 थेरेपी में इसमें क्या है, औषध में चिंता विरोधी औषधियाँ, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स में दिया जाता है, जिसको माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं इस औषधि को। इस औषधि में मिल्टॉन, लिब्रियम और वेलियम, ये 3 तरह की दवाएं दी जाती हैं। इससे रोगी की चिंता क्या होती है, कम होने लग। चिंता विकृति क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है, निराधार चिंता करना। कोई ऐसी समस्या जिसमें चिंता करने की बहुत ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन एक पेशेंट क्या होता है, चिंता करता जाता है कि नहीं ऐसा है करके। तो इस तरह की चिंता जिसका कोई आधार नहीं हो, चिंता की मात्रा बहुत अधिक हो, इसको चिंता विकृति कहा जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहलाता है। और उसके ट्रीटमेंट के लिए एक साइकेट्रिक 3 तरह की दवाएं देता है, जो आपको स्क्रीन पे भी बताई गई हैं, मिल्टॉन, लिब्रियम, वेलियम। इन दवाओं को यूज़ करने से एक पेशेंट की चिंता कम होती जाती है और इस तरह से वह धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाता है। इसी औषध थेरेपी में एक और श्रेणी है, एक और भाग में बांटा गया इसको, विषाद विरोधी दवाएं या औषधियाँ। डिप्रेशन के लिए है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। डिप्रेशन क्या है, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है और उस समस्याओं का समाधान वो नहीं ढूंढ पाता है और वो छोटी समस्या भी जब वो उसके सामने बड़ी बन जाती है, तब एक व्यक्ति जब कुंठित हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वो सोचता जाता है, उसके सोचने का लेवल इतना अधिक हो जाता है कि वह एक मानसिक विकृति का रूप ले लेती है और यह मानसिक विकृति डिप्रेशन या कुंठा कहलाता है। इसे हम लोग हिंदी में विषाद भी कहते हैं। इन विषाद के रोगियों के विषाद को या डिप्रेशन को कम करने के लिए एक साइकेट्रिक बेंजेड्रिन या इमाप्रामिना या इमाप्रामीन भी कह सकते हैं, लिथियम आदि दवाएं देता है, जो कि एक द्रव्य से बना हुआ है, एक लिक्विड से बना होता है, जो रोगी के विषाद को, उसके डिप्रेशन को कम करता है और एक रोगी के मूड को सामान्य बनाता है, उसके नेचर को, उसके चित्तवृत्ति को नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हालत में लाता है। इस तरह से औषधि चिकित्सा का उपयोग जैविक क्षति में, यानी मस्तिष्कीय क्षति, जो ब्रेन में जो क्षति होती है उसके लिए, जैसे सेरेब्रल
सिफिलिस, ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क इंसेफेलाइटिस या कभी ब्रेन में चोट लगी हो, इन सारी वजहों से एक नॉर्मल बिहेवियर जो है वह माल अडेप्टिव बिहेवियर में बदल जाता है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो है वो मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है और ऐसे रोग के उपचार के लिए औषध चिकित्सा को यूज़ में लाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि औषधि चिकित्सा में रोगी की उम्र, उसकी जो आयु होती है, या रोगी के अंदर जो उसका एग्रेसिवनेस होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके बाद जो उसके अंदर का पश्चात प्रभाव होता है या फिर सकारात्मक प्रभाव होता है, इन सारी बातों पर एक चिकित्सक पहले ध्यान देता है कि क्लाइंट के अंदर जो ये रोग हो रहा है, जो तीन चार मानसिक रोग जो मैंने आपको बताया, सिजोफ्रेनिया, पैरानोया, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, जिनमें औषध चिकित्सा को अप्लाई किया जाता है, तो उसको यूज़ करने से पहले, औषधि को यूज़ करने से पहले, एक क्लाइंट पर देने से पहले उस क्लाइंट के उम्र को ध्यान में रखा जाता है कि उसकी आयु क्या है। इसके अलावा रोगी के अंदर रोग की मात्रा क्या है, जो वो मानसिक विकृति उसके अंदर आई है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसको वो कितना पछताता है, उसको अपने डिजीज़ पर कैसा फील होता है, उसका क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी बातों को पहले चिकित्सक ध्यान से देखता है, उसके बाद वह दवा को यूज़ में लाता है कि उस पेशेंट के लिए कितने क्वांटिटी में दवा देना है, कितना खुराक देना है, उसको निश्चित करता है। इस तरह से एक कुशल, एक एक्सपर्ट, एक एक्सपीरियंस्ड साइकेट्रिक ही इस तरह का ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी पड़ता है, उन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट पड़ता है जो शरीर और मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकता है। इस तरह बायोमेडिकल थेरेपीज़, द सेकंड मेजर थेरेपी एंड मेजर टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ आर द बायोमेडिकल थेरेपीज़। Those using psychotherapies believe that disorders are due to early childhood experience and or faulty learning. Those using biomedical theories relate disorders to a malfunctioning nervous system. These therapies intervene to change the nervous system. There are 3 types जो मैंने आपको बताया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बायोमेडिकल थेरेपी के द्वारा, उसके ज़रिए जो अर्ली चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से एक फॉल्टी लर्निंग हो जाती है, जो उसमें से फॉल्टी बिहेवियर उसके अंदर स्थापित हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है दवा के द्वारा, दवा को दे करके, ये मेडिसिन के ज़रिए उनके मानसिक विकृति को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उस तरह से एक एबनॉर्मल बिहेवियर, जो फॉल्टी बिहेवियर है, उसको बदलकर एक क्लाइंट के अंदर नॉर्मल बिहेवियर में लाने की कोशिश की जाती है और एक रोगी उस दवा के द्वारा ठीक हो जाता है। इस तरह आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में शॉक थेरेपी या शॉक थेरेपी कराया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।